Once again, good afternoon to all of you. Today we are going to discuss chapter number 4. Okay? Today we are going to discuss chapter number 4, that is sensitivity towards other. क्या है चैप्टर नंबर 4 का हेडिंग? सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर. इसका मतलब क्या होता है? चलिए, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, उसके बाद मतलब समझाते हैं. ठीक है? चलिए, ठीक है. हेडिंग सामने आ गया चैप्टर का. सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर, इसका मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी का मतलब होता है किसी के प्रति संवेदनशीलता. सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स का मतलब होता है दूसरों के प्रति दूसरों के प्रति संवेदनशीलता. मतलब संवेदनशीलता क्या है? मतलब दूसरों के प्रति सोचना. दूसरों के प्रति सोचना. आप कैसा सोचते हैं? आपके मन में क्या फीलिंग आता है? किसी इंसान को, किसी पर्सन को सोसाइटी में आप देखते हैं तो उसके प्रति क्या फीलिंग आता है? खास करके दो यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है आपके बुक में, चैप्टर में. फिजिकली चैलेंज पर्सन और सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन. फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कौन होते हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे. सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे. ठीक है? और इनके जैसे बच्चे या इनके जैसे बच्चों के प्रति हमारा क्या सोच होता है, हमारी क्या संवेदना होती है, हम कैसा इनके लिए फील करते हैं, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं. इन क्लास 4 यू रीड अबाउट केयरिंग फॉर ओल्ड मेंबर ऑफ द फैमिली. क्या कह रहा है? क्लास 4 में आपने पढ़ा है, आप पढ़ के आए हैं कि हमारे घर में अगर कोई ओल्ड मेंबर है तो उसका कैसे देखभाल किया जाता है. ये आप क्लास 4 में पढ़ के आए हैं. You know that visually impaired and hearing impaired are special children. देखिए, visually impaired और hearing impaired, इसका मतलब हुआ, विजुअली का मतलब हुआ जो देख नहीं सकते. विजुअली impaired का मतलब हो गया जो देख नहीं सकते हैं. विजुअली impaired का मतलब क्या हो गया? जो देख नहीं सकते हैं. और hearing impaired का मतलब हो गया जो सुन नहीं सकते हैं. जो सुन नहीं सकते हैं. ऐसे बच्चों को हम लोग स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं. क्लियर है? ऐसे बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं. और ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? ये तो बच्चे हो गए. ऐसे लोगों को, बच्चों के अलावा जो बड़े लोग हो गए, तो उनको स्पेशल पर्सन बोलेंगे. उनको क्या बोलेंगे? स्पेशल पर्सन बोलेंगे. ठीक है? आगे देखते हैं. नाउ लेट अस लर्न हाउ अ लिटिल केयर एंड लव कैन मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन द lives ऑफ फिजिकली चैलेंज एंड सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन. अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि कैसे, अगर हमारी थोड़ी बहुत देखभाल, अगर हम थोड़ा बहुत केयर करने लग जाएं किसी का, और किसी को जैसे ऐसे बच्चे जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं या सोशली डिप्राइव बच्चे हैं, इनके प्रति हम थोड़ा बहुत अपना प्यार दिखा पाए, तो कैसे इन बच्चों के जिंदगी में बदलाव आ जाता है. ठीक है? हमारा थोड़ा बहुत प्यार मिलने से, हमारी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलने से सोशली डिप्राइव्ड बच्चे या फिजिकली चैलेंज बच्चों के जीवन में कैसे बदलाव आ जाता है, ये चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्लियर है? अब आगे देखिए क्या करें. सबसे पहला हेडिंग आता है हमारा सोशल फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन. फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या हुआ? जो ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से मतलब शरीर में उनके किसी न किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है. शरीर में उनके किसी न किसी पार्ट में प्रॉब्लम है. तो ऐसे बच्चों के बारे में देखिए पढ़ाया गया है. यहाँ है, यह एक स्टोरी दिया हुआ है छोटा सा, इस स्टोरी को देखते हुए समझना है. ये स्टोरी है यंग सलोनी के बारे में. यंग सलोनी सफर्स फ्रॉम सेरेब्रल पैल्सी. ठीक है? ये देख रहे हैं कि कैसे ये इसका हाथ हाथ वगैरह, पैर वगैरह देख रहे हैं, ये एक तरह का बीमारी है. और इससे ये लड़की जो है
इसको इसको फेस करना पड़ रहा है बीमारी, इस सेरेब्रल पैल्सी, इसको कि इस बीमारी से इस लड़की को फेस इस सफर करना पड़ रहा है। इट इज द कंडीशन, ये क्या होता है, सेरेब्रल पैल्सी क्या होता है? इट इज द कंडीशन। कोई बताइएगा, मनन कुमार है अपने क्लास में? मनन कुमार, मैसेज में टेक्स्ट मैसेज करके बताओ, यस और नो। मनन कुमार कोई है? नहीं है ना? आनंद, नहीं है ना? आपने मैसेज किया है, नो सर। एक बार और रिप्लाई कर दो, यस और नो। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मनन के नाम से आ रहा था, उसको हम हटा दिए। तो यहाँ देखते हैं दोबारा से, ये सेरेब्रल पैलिसी में होता क्या है, एक किस तरह की बीमारी होती है? इट इज द कंडीशन वेयर अ पर्सन मसल डू नॉट रिस्पॉन्ड नॉर्मली। ये सेरेब्रल पैलिसी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें किसी इंसान का जो मसल्स होता है वो नॉर्मल ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करता। जैसे हम लोग का मसल नॉर्मली ढंग से रिस्पॉन्ड करता है, जैसे हम लोग का बॉडी है, जैसे हम लोग वर्कआउट कर पाते हैं, जैसे हम लोग अपना एक्टिविटी कर पाते हैं, वैसे ये लोग नहीं कर पाते हैं। होता क्या है इसमें, हर राइट साइड, देखिए सलोनी का क्या है, हर राइट साइड इज वीकर देन लेफ्ट। सलोनी का जो दाहिना हिस्सा है, दाहिना राइट साइड वाला जो पोर्शन है, राइट साइड का जो पोर्शन है सलोनी का, वो लेफ्ट साइड के पोर्शन से, लेफ्ट साइड पूरा पोर्शन से वीक है, कमजोर है। हर राइट आर्म इज रिगिड, उसका राइट आर्म क्या है, रिगिड है। ठीक है, देखिए ये जो है आपका पूरा राइट का राइट पोर्शन इसका जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। क्लियर है? पूरा राइट पोर्शन आपको इसमें प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो न तो सही ढंग से चल पाएगी, न सही ढंग से, मतलब एक रिगिड का मतलब क्या बोल सकते हैं, एक बहुत हार्ड होना, बहुत हार्ड होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आर्म है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, सही ढंग से वो काम नहीं, हार्ड का मतलब ये नहीं कि किसी को मारे तो वो टूट जाए, वैसा नहीं, हार्ड का मतलब मूवमेंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, सी हैज अ ब्रेस फ्रॉम राइट लेग एंड सी वॉक्स इन अ बम्पी वे। वो कैसे, जैसे कैसे बच्चों को देखते हैं ऐसे मतलब घसीट घसीट के चलना, बच्चे कैसे चलते हैं, घसीट घसीट के चलते हैं, उसी तरीके से ये चलती है। कौन, सलोनी? सलोनी कैसे चलती है? जैसे बच्चे को देखते हैं कि वो ऐसे जमीन पे बैठेगा और रेंगेगा, तो वैसे ही ये चलती है। ठीक है, सी कैनॉट रन एंड हर स्पीच इज अनक्लियर। ना तो ये सलोनी भाग सकती है और ना ही सही ढंग से बोल सकती है। सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ पेंसिल एंड राइट। ये अपने हाथ में सही ढंग से पेंसिल भी नहीं पकड़ सकती है कि ताकि ये लिख पाए। सी हैज टू अंडरगो स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसको, इससे रिलेटेड जो इलाज हो सकता है उस इलाज को इसको लेने के लिए हमेशा जाना पड़ता है, हॉस्पिटल का मदद लेना पड़ता है ताकि ये ठीक हो पाए। सी रिमेन्स क्वाइट एंड डज नॉट इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन। ये हमेशा शांत रहती है, ये हमेशा शांत रहती है क्योंकि ये देखती है कि मैं तो इनेबल्ड हूँ, डिसेबल्ड हूँ, और ये दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती है। द ओनली टाइम सी स्माइल इज व्हेन हर टीचर स्विच ऑन द म्यूजिक। ये तभी हंसती है, ये तभी इंजॉय करती है जब इसके टीचर जो हैं वो म्यूजिक चलाते हैं, म्यूजिक ऑन करते हैं इसके सामने आके। ठीक है, हर बॉडी स्वेज टू द रिदम ऑफ द म्यूजिक। और ये बच्ची जो है वो म्यूजिक का जो रिदम है, म्यूजिक का जो टोन है, उसके आधार पर वो क्या करती है, अपने हाथ का मूवमेंट, अपने बॉडी का मूवमेंट करने लग जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। In earlier times, most physically challenged children were not given any special education and training। पहले के समय में क्या होता था कि जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते थे उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग या स्पेशल एजुकेशन नहीं दिया जाता था। ठीक है, द पेरेंट्स वर अनअवेयर अबाउट द हेल्प एंड ट्रेनिंग दैट कुड मेक देयर लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल। पेरेंट्स और चिल्ड्रन को भी, पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स होते थे फिजिकली चैलेंज बच्चों के, उनको भी, उनको कोई जानकारी नहीं होता था किस चीज के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, हेल्प के बारे में, जो कि इस तरह के फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए दिया जाता था ताकि उनका लाइफ हैप्पी बन सके और कंफर्टेबल बन सके। ठीक है,
देखिएगा ये दोनों जो हम लोग पढ़ा है यहाँ पे, इन अर्लियर टाइम से लेकर ये ट्रेनिंग तक, ये आपका सी का एक क्वेश्चन है। सी में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आया है, जो आपका एक्सरसाइज में सी सी क्वेश्चन है, उसमें एक ये है, और दूसरा देखिए द पेरेंट्स वर अनअवेयर, ये दूसरा एक यहाँ, दो क्वेश्चन आपके इसी पैराग्राफ में है सी का। ठीक है, आगे देखते हैं। बट इन रिसेंट टाइम्स अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन दिस फील्ड। मगर अगर आप इधर के मॉडर्न टाइम का बात करें, बीते कुछ सालों का बात करें, तो इस फील्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस आया है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा यहाँ पे वो नेटवर्क इश्यू के कारण स्क्रीन का वो मतलब अप एंड डाउन नहीं हो पाएगा, इसलिए बुक आप लोग अपना खोल लीजिएगा, बुक सामने रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ क्या कह रहा है? नाउ मैनी स्पेशली ट्रेन टीचर एंड थेरेपिस्ट प्रोवाइड, देखते हैं आगे। नाउ Now many specially trained teacher and therapist provide guidance to these special children। आज के समय में बहुत सारे स्पेशल टीचर्स हैं जिनको ट्रेनिंग दिया जाता है, थेरेपिस्ट लोग जिनको ट्रेनिंग, जिनके पास नॉलेज होता है, मेडिकल नॉलेज होता है, वो ऐसे बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देयर फैमिली आर ऑल्सो ट्रेन टू डील विद देम। आजकल आज के समय में जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं, उनके फैमिली को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि वो लोग भी अपने बच्चों के साथ सही ढंग से डील कर पाए, उनको सही सही ढंग से समझ पाए। ठीक है, प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट प्रोग्रेस हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन मोर मोबाइल एंड इंडिपेंडेंट, मोर मोबाइल और इंडिपेंडेंट। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं वो और ज्यादा मोबाइल बन रहे हैं, मोर मोबाइल। एक सेकंड रुकिएगा, नेटवर्क देख लेते हैं सही हो जाए तो। नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा ही। चलिए इसी से बुक से देखिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे? हाँ, प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन मोर मोबाइल एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन जो है वो और ज्यादा मोबाइल बन रहे हैं, और ज्यादा इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। मोबाइल का मतलब हो गया एक तरह से एक्टिव। क्या हो गया? एक्टिव, और ज्यादा वो एक्टिव बन रहे हैं, और अपने आप पे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, खुद के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। दे कैन यूज स्पेशल मशीन फॉर एक्सरसाइज एंड ग्रेटर मूवमेंट। आज ऐसे बच्चों को एक से एक मशीन्स प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ये लोग अपने एक्सरसाइज कर पाएं और अपने बॉडी में मूवमेंट ले आ पाएं। ठीक है, डू यू नो देखिएगा, पेज नंबर 26 में डू यू नो है, उसको देख लेते हैं। द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन नीड्स एडेप्टिव डिवाइस एंड थेरापेटिक सर्विसेज। जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं, उनको उनसे रिलेटेड डिवाइसेस का ज़रूरत होता है, और थेरापिस्ट सपोर्ट का ज़रूरत होता है, ताकि उनके में एक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ पाए, ताकि वो बैठ पाएँ, ताकि वो चल पाएँ, ताकि वो खाना पीना खा सके। इस तरह के एक्टिविटी उनके अंदर डेवलप करने के लिए एडेप्टिव डिवाइसेस और थेरेपेटिक सर्विसेज दिया जाता है बच्चों को। अब आइए पेज नंबर 27 में सेकंड पैराग्राफ। Physically challenged children require special skill to eat, read, move around, express themselves and use the toilet। जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं, उनको स्पेशल स्किल का जरूरत होता है, उनको स्पेशल स्किल प्रोवाइड करना चाहिए, या स्पेशल स्किल मिलना चाहिए, ताकि वो सही ढंग से खाना पीना खा पाएं, ठीक है, सही ढंग से पढ़ पाएं, सही ढंग से इधर से उधर मूव कर पाएं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं, और टॉयलेट वगैरह यूज कर पाए। ठीक है, दीज स्किल्स मेड देम कॉन्फिडेंट एंड लेस डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। इस तरह का अगर स्किल बच्चों में आ जाएगा, फिजिकली चैलेंज बच्चों में आ जाएगा, तो वो ज्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंट होंगे, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट कम होंगे, अपने ऊपर ज्यादा, और कॉन्फिडेंट भी बनेंगे। और क्या बनेंगे? कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर डिपेंडेंट भी होंगे,
और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर आएगा। द टीचर डीलिंग विद दिस चिल्ड्रन ऑल्सो रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग। अब देखिए, ऐसे टीचर जो कि इन बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, उनको भी एक स्पेशल ट्रेनिंग का जरूरत होता है। दिस ट्रेनिंग हेल्प द टीचर टू क्रिएट अ सुटेबल एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रन लर्न न्यू स्किल फास्टर। अब ट्रेनिंग से फायदा क्या होता है टीचर को? टीचर एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं ऐसे बच्चों को, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, उनको टीचर जो हैं अपने स्पेशल ट्रेनिंग जो उन्होंने लिया है उसके आधार पर एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं, जिससे कि ऐसे बच्चे और ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। द टीचर नीड पेशेंस, काइंडनेस एंड अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड। ठीक है, जो टीचर ऐसे बच्चों को टीच करने के लिए आते हैं उनके पास पेशेंस होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि जल्दी उतावला हो जाए, पेशेंस रखना पड़ेगा, काइंडनेस दयालु होना पड़ेगा, और सिंपैथी मतलब उसके प्रति एक सिंपैथी रखना पड़ेगा, उसको सहानुभूति देना पड़ेगा, सहानुभूति रखना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे राइट साइड में एक पिक्चर दिया हुआ आपके बुक में, पेज नंबर 27 में, कैसे एक बच्चों के साथ बच्चों को डांस करवाया जा रहा है और टीचर उनको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशल स्किल आर बीइंग टॉट टू फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन। स्पेशल स्किल के आधार पर फिजिकली चैलेंज बच्चों को क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है, उनको स्किल, उनके अंदर स्किल डेवलप किया जाता है। आगे देखते हैं, द स्कूल एज वेल एज द फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। देखिए, सी का एक और आ गया, स्कूल एज वेल एज द फैमिली, सी का एक और क्वेश्चन है। स्कूल हो चाहे परिवार हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेशल चिल्ड्रन के लाइफ में। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द पेरेंट रिमेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द टीचर फॉर गाइडेंस। ये बहुत ज़रूरी होता है खास करके फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहें, बहुत नज़दीकी कांटेक्ट में रहें, उनसे हमेशा बात करते रहें, ताकि फिजिकली चैलेंज बच्चों को सही ढंग से गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, इफ अ स्पेशल चाइल्ड लाइक्स टू डांस और प्ले, ही सी ही सी शुड बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी। ये किसके लिए बोल रहा है? टीचर के लिए और फैमिली के लिए। अगर सपोज दैट स्पेशल चाइल्ड चाहता है कि उसको आज डांस करने का मन है, वो डांस करना चाहता है या खेलना चाहता है, तो जो टीचर हैं या जो फैमिली हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनको उस बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी देना होगा जो वो डिमांड कर रहा है। अगर नहीं दीजिएगा तो उसका मोरल गिरेगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसा वो डिमांड करते हैं वैसा उनको अपॉर्चुनिटी देना होता है, ताकि वो दिस विल मेक द चाइल्ड हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप अपॉर्चुनिटी दीजिएगा तो उससे बच्चा और ज़्यादा खुश होगा और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा। क्लियर है? सो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन के बारे में हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ये दो वर्ड होता है। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ये दो वर्ड होता है। ठीक है, मान के चलिए आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में किसी भी तरह के फिजिकली चैलेंज बच्चे को, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में आप बैठ रहे हैं, उसी स्कूल में उसी क्लास में अगर किसी फिजिकली चैलेंज बच्चे को आपके साथ बैठाकर पढ़ाया जाए तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। उसको क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव education. In this type of education, the physically challenged children are able to get education with the normal children. ठीक है, इसमें क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में? इन द इंक्लूसिव एजुकेशन द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन आर एबल टू गेट एजुकेशन विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, अगर इस तरह का आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह के एजुकेशन में नॉर्मल बच्चों के साथ साथ फिजिकली चैलेंज बच्चे भी बैठते हैं और वो साथ साथ एजुकेशन गेट करते हैं। और एक्सक्लूसिव में क्या होता है? इसमें होता है कि जो फिजिकली चैलेंज बच्चे बच्चे हैं उनको अलग से स्कूल उनके लिए होता है, उनके लिए अलग से क्लासेस होता है, और वहां बैठा के उन लोग को पढ़ाया या स्किल सिखाया जाता है। मतलब ऐसे एक्सक्लूसिव एजुकेशन में जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्सक्लूसिव। मतलब एक्सक्लूसिव एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन इन विच द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन आर
able to get the education in the special education center, not with the normal children. ठीक है, ये होता है एक्सक्लूसिव चिल्ड्रन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, यहाँ आपको डेफिनेशन दिया हुआ है बुक में भी। इंक्लूसिव एजुकेशन का देखते हैं। एक्सपर्ट डीलिंग विद फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन एडवाइज दैट दीज चिल्ड्रन मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद अदर चिल्ड्रन। देखिए, एक्सपर्ट बताते हैं, मतलब जो एक्सपर्टीज हैं, जिनको ये सब चीज का अच्छा से नॉलेज है, ट्रेनिंग मिला हुआ है, एक्सपर्टीज बताते हैं कि जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको हमेशा नॉर्मल बच्चों के साथ मिला जुला कर बैठाना चाहिए, उनके साथ उनको एजुकेट करना चाहिए, उनके साथ ही उनको पढ़ाना चाहिए। और अगर इस टाइप का पॉसिबिलिटी प्रोवाइड कर पाते हैं, इस टाइप का अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कर पाते हैं फिजिकली चैलेंज बच्चे को, तो वो कहलाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। दे शुड बी सेंट टू अ नॉर्मल स्कूल। जो इंक्लूसिव एजुकेशन में होता क्या है कि जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं उनको भी नॉर्मल स्कूल में भेजना चाहिए, जहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी पढ़ रहे हैं। व्हेन दे इंटरेक्ट विद द अदर चिल्ड्रन दे डेवलप कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब नॉर्मल स्कूल में जाने से होगा क्या, जब नॉर्मल स्कूल या नॉर्मल बच्चों के साथ फिजिकली चैलेंज बच्चे बैठेंगे, उनके साथ उनके साथ बैठ के पढ़ेंगे, तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस और ज्यादा डेवलप होगा और समझ भी और ज्यादा डेवलप होगा। कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये चीज इनके अंदर डेवलप होगा। इट ऑटोमेटिकली इनहेंस देयर लर्निंग एबिलिटी। साथ में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाने से क्या होगा, फिजिकली चैलेंज बच्चों में जो लर्निंग एबिलिटी है उसमें ऑटोमेटिक सुधार आएगा, ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा। ठीक है, दे ओवरकम हडल्स। ये लोग किसी भी तरह का हडल्स को पार कर पाएंगे। कौन, फिजिकली चैलेंज बच्चे। इनके लाइफ में जिस किसी भी टाइप का अगर हडल है तो इसको ये पार कर पाएंगे जब नॉर्मल बच्चों के साथ या इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू इनको एजुकेशन मिलेगा। लाइक कैसा हडल, लाइक साइनेस, हेजिटेशन व्हेन दे ज्वाइन नॉर्मल स्कूल। अगर इस तरह का हडल आता है कि ऐसे बच्चे जो है साई होते हैं, शर्मीले होते हैं, हेजिटेट करते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ बात करने में, उनके साथ रहने में, तो अगर आप इनको रेगुलर इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कीजिएगा तो ऐसे बच्चे में ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा, साइनस खत्म हो जाएगा, हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, इस टाइप का हडल खत्म हो जाएगा। चिल्ड्रन विद physical challenges have difficulty in forming relationship with other because of their physical limitation। देखिए, ऐसे बच्चे जो फिजिकली चैलेंज है, मतलब फिजिकली उनके बॉडी में फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे दूसरों बच्चों के साथ रिलेशनशिप बनाने में रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि उनके पास फिजिकल लिमिटेशन है, मतलब वो शारीरिक रूप से किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम उनके पास है, क्यों ये सही ढंग से डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये लोग रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ। कौन, फिजिकली चैलेंज बच्चे। Inclusive education will automatically help them to form relation with other student, teacher, staff member, etc. अगर इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत फिजिकली चैलेंज बच्चों को पढ़ाया जाता है, बैठाया जाता है, तो ऐसे बच्चे में धीरे धीरे ये स्किल आ जाएगा कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाए, उनके साथ रिलेशन बना पाए, टीचर के साथ इंटरेक्ट कर पाए, उनके साथ रिलेशन बना पाए, स्टाफ मेंबर के साथ इंटरेक्ट कर पाए, उनके साथ रिलेशन बना पाए। कब होगा ये पॉसिबल, जब ऐसे बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगा, इंक्लूसिव फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल्सो बेनिफिट अदर स्टूडेंट। इंक्लूसिव एजुकेशन से सिर्फ फिजिकली चैलेंज बच्चों को फायदा नहीं होता, साथ ही साथ नॉर्मल बच्चों को भी इससे फायदा होगा। क्या फायदा होगा, दे नॉट ओनली डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन बट ऑल्सो डेवलप अ केयरिंग एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। नॉर्मल बच्चे क्या सीख पाएंगे, अगर नॉर्मल बच्चों के साथ फिजिकली चैलेंज बच्चों को अगर बैठाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो वो स्पेशल बच्चों के प्रति केयरिंग करना सीख पाएंगे, उनका कैसे केयर किया जाता है, कैसे उनके प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखा जाता है, इस तरह का क्वालिटी नॉर्मल बच्चों में डेवलप होगा अगर इंक्लूसिव एजुकेशन के आधार पर स्पेशल बच्चों को भी इनके साथ में पढ़ाया जाएगा। दिस ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी। इससे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है, everyone realizes the problem that a special person face and work toward
मेकिंग देयर लाइफ हैप्पियर। देखिए आज के समाज में हर एक लोग जानते हैं, हर एक लोगों को पता है कि स्पेशल बच्चे किस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं और कैसे, किस तरह का काम करने से उनके लाइफ को हैप्पी बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो आगे देखिएगा, फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कैन फंक्शन एट पर विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। फिजिकली चैलेंज बच्चे भी काम कर सकते हैं जैसा कि नॉर्मल बच्चे करते हैं। कैसे, ये कैसे पॉसिबल होगा? उसके लिए 3-4 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको समझ लीजिए। दे जस्ट नीड, उनको क्या सपोर्ट करना होगा? अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड दम। जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, उनके आसपास में जो लोग हैं, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। ठीक है, उनके प्रति पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा। ये नहीं कि उनको देख के अपना नजर फेरने लग जाए या उनसे दूरी बनाने लग जाए। अगर ऐसा करेंगे तो उनको नुकसान होगा, किनको? फिजिकली चैलेंज बच्चों को। नेक्स्ट, सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ, सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। जिस तरह का स्पेशल चिल्ड्रन किसी संस्था में पढ़ रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत, तो उस संस्था को सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। मतलब जैसे अब मान के चलिए कोई हैंडीकैप्ड है, तो वहां पे ऐसा व्यवस्था करना होगा कि वो बच्चा आके आराम से वहां पे बैठ के नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट, थेरापिस्ट। थेरापिस्ट, थेरापिस्ट टू हेल्प एंड गाइड देम। जो थेरापिस्ट होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं ऐसे लोगों के लिए, उनको उनको क्या करना पड़ेगा? उनको हेल्प करना पड़ेगा और गाइड करना पड़ेगा फिजिकली चैलेंज बच्चों को। ठीक है। एंड लॉट ऑफ लव एंड केयर, और हमें बहुत सारा प्यार और देखभाल ऐसे बच्चों को करना होगा, तब जाके फिजिकली चैलेंज बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही काम कर पाएंगे। ठीक है। एक डू यू नो देख लीजिए। डू यू नो क्या कह रहे हैं? डिजेबल डज नॉट मीन अनेबल। डिजेबल का मतलब ये नहीं होता कि वो अनेबल है। डिजेबल का मतलब ये नहीं कि वो अनेबल है। अगर सही ढंग से सपोर्ट दिया जाए, सही ढंग से स्किल डेवलप करने की कोशिश किया जाए, तो जिनको हम डिजेबल बोलते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे पेज नंबर 28 का जो डू यू नो है, यहाँ से पढ़ेंगे और आगे तक का खत्म हो जाएगा। टुमारो वी विल डिस्कस फ्रॉम द डू यू नो विच इज गिवन इन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 28। हेलेन का स्टोरी से पढ़ेंगे, तो कल हमारा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो टुडे, योर टुडे होमवर्क इज ट्राई टू write a short note, write a short note on physically challenged children, write a short note on physically challenged children। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए होमवर्क है। होमवर्क आप लोग का रहेगा, रफ कॉपी में लिखना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। रफ कॉपी में लिखना है आपको, शॉर्ट नोट लिखना है फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन के ऊपर, रफ कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, now I am going to end the class. Tomorrow we will meet at the same time. Thank you all of you.